हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। और आज का टॉपिक बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि यहाँ से एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो आज का हमारा टॉपिक है पेशावर कांड। आपने इसके बारे में सुना होगा, हमारे उत्तराखंड से संबंधित वीर चंद्र सिंह गढ़वाली का नाम पेशावर कांड से जुड़ा हुआ है। और इसके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है कि पेशावर कांड के नायक कौन थे, तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। अब पहले हम ये समझते हैं कि घटना कब हुई थी, तो ये भी एग्जाम में आता है। पेशावर कांड 23 अप्रैल 1930 में हुआ था। कब हुआ था? 23 अप्रैल 1930 में पेशावर कांड की घटना घटित हुई थी। क्या थी घटना, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। अफगान स्वतंत्रता सेनानी खान अब्दुल गफ्फार खान या खान अब्दुल खान के नेतृत्व में लोग आंदोलन कर रहे थे। और ये घटना है कहाँ की? पेशावर की, ठीक है ना। और वहां पर एक बाजार हुआ करता था, किस्सा खानी बाजार। हरी सिंह एयरलाइंस जो लाइंस थी, वहां पर जो है ये घटना घटित हुई थी, ठीक है ना। तो खान अब्दुल खान के नेतृत्व में लोग अफगानी स्वतंत्रता सेनानी जो है क्या कर रहे थे? आंदोलन कर रहे थे। और अब हम ये था वहां की करंट स्थिति, उस समय आंदोलन कर रहे थे लोग, भीड़ जो है नारेबाजी कर रही थी, ठीक है ना। तो वहां पर ब्रिटिश सैनिकों के रूप में अंग्रेज सेना भी थी, और अंग्रेज सेना जिसमें भारतीय हुआ करते थे, सबसे इंपॉर्टेंट गढ़वाल राइफल्स, ठीक है। तो उसके बारे में हम बात करते हैं। 2/18 ये अपना आपने याद रखना है। 2/18 गढ़वाल राइफल्स के 72 सैनिक किस्सा खानी बाजार में तैनात थे, हरि सिंह लाइंस में, ठीक है। ध्यान से बात को सुनना है, मैं क्या कह रहा हूं। पेशावर कांड 23 अप्रैल 1930 को हुआ। अफगान स्वतंत्रता सेनानी खान अब्दुल खान के नेतृत्व में जो है लोग क्या कर रहे थे? आंदोलन कर रहे थे। और 2/18 गढ़वाल राइफल्स के 72 सैनिक वही किस्सा खानी बाजार में तैनात थे। अब देखो यहाँ पर ये कांड की घटना क्या हुई थी, मैं आपको बता देता हूँ। भीड़ जब नारेबाजी कर रही थी, पुलिस या बल तैनात था, फौज तैनात थी। यहाँ पर क्या होता है? भीड़ आक्रोश में आती है और एक अंग्रेज व्यक्ति को जिंदा जला देते हैं गाड़ी के साथ, यानी कि वो गाड़ी पर था और उस गाड़ी के साथ भीड़ जो है उसको जिंदा जला देती है, आक्रोश में आ जाती है, ठीक है ना। और कहते हैं कि ये जो सैनिक वहां पर तैनात थे, ये इस घटना को अनदेखा कर देते हैं। तो यहाँ पर आप समझना, उस समय वहां पर अंग्रेज कमांडर थे रिकेट। ये इन 72 सैनिकों को, यानी कि वीरचंद्र सिंह गढ़वाली को आदेश देते हैं कि भीड़ पर 3 राउंड फायर करो। कैप्टन रिकेट जो है अंग्रेज अधिकारी, आदेश देते हैं कि भीड़ पर जो है वो 3 राउंड क्या करने हैं? फायर करने हैं, ठीक है। और उसके जवाब में वीरचंद्र सिंह गढ़वाली बोलते हैं सीज फायर, यानी कि फायर नहीं करनी है। और इस घटना को नाम दिया गया था पेशावर कांड। अब ये घटना घटित हो चुकी है, एक अंग्रेज जो भी मरा, उसमें बात आगे बढ़ी, ठीक है ना। अब क्या हुआ कि 2 जून 1930 जो है काबुल अफगानिस्तान में एबटाबाद में इन पर अदालत बैठी गई, फौजी अदालत बैठी गई। और इनके केस की पैरवी कर रहे थे मुकद्दी लाल। यहां से आपने समझना है ध्यान से, ठीक है ना। 2 जून 1930 को काबुल के एबटाबाद अदालत में पैरवी कर रहे थे मुकद्दी लाल, ठीक है ना। और 13 जून 1930 इंपॉर्टेंट डेट है, जब वीरचंद्र सिंह गढ़वाली और इनके अन्य साथियों को पेशावर कांड का हीरो मानते हुए, वीरचंद्र सिंह गढ़वाली को नायक मानते हुए काले पानी की सजा सुनाई गई, यानी कि दोषी करार पाए गए थे कि इन्होंने जानबूझकर अनदेखा किया एक घटना को और जो है आदेश नहीं माना। तो अब देखो ध्यान से, ये थी पेशावर कांड की घटना के मना किया था वीरचंद्र सिंह गढ़वाली ने कि मैं निहत्थे अफगानों पर गोली नहीं चला सकता, और यही घटना पेशावर कांड के नाम से जानी जाती है। यहाँ से 3 प्रश्न पेपर में बनते हैं। पेशावर कांड कब हुआ था? तो 23 अप्रैल 1930। पेशावर कांड के नायक कौन थे? वीरचंद्र सिंह गढ़वाली। समझ में आ रहा है ना? ठीक है। तो वीरचंद्र सिंह गढ़वाली जो है वो पेशावर कांड के क्या थे? नायक थे, ठीक है ना। अब सुनना ध्यान से, अंग्रेज कमांडर रिकेट इनको आदेश देते हैं कि आप भीड़ पर 3 राउंड फायर करो, जिसके जवाब में वीरचंद्र सिंह गढ़वाली कहते हैं सीज फायर, मैं निहत्थे अफगानों पर, जो अफगानी स्वतंत्रता सेनानियों पर गोली नहीं चला सकता। उसके बाद 2 जून 1930 को मुकदमा चला, पैरवी कर रहे थे मुकद्दी लाल काबुल के एबटाबाद में, और इनको 13 जून 1930 में फिक्स हो गया कि ये दोषी हैं और इनको काले पानी की सजा सुनाई गई। गढ़वाली की उपाधि इनको महात्मा गांधी के द्वारा दी गई थी। महात्मा गांधी ने कहा कि अगर मुझे एक और गढ़वाली मिलता तो मैं कब का देश को आजाद करा लेता, ठीक है ना। जवाहरलाल नेहरू ने इस घटना से प्रभावित होकर संपूर्ण देश में 23 अप्रैल को गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की, और मुंशी प्रेमचंद ने इस घटना का उल्लेख अपनी हंस पत्रिका में किया था। कई बार पेपर में आने का चांस है।
मुंशी प्रेमचंद्र ने हंस पत्रिका में इस घटना का उल्लेख किया है। ठीक है ना। तो ये था पेशावर कांड। आपने केवल 2-3 ऑब्जेक्टिव यहाँ से याद रखने हैं। पेशावर कांड 23 अप्रैल 1930, नायक थे वीरचंद्र सिंह गढ़वाली, 2/18 गढ़वाल राइफल्स के सैनिक थे। ठीक है ना। 13 जून 1930 को नायक माना गया इनको इस कांड का, और फिर सजा सुनाई गई। महात्मा गांधी ने गढ़वाली की उपाधि दी और जो है इस घटना की सराहना की। ठीक है ना। तो यहाँ से 1-2 ऑब्जेक्टिव एग्जाम में बन जाते हैं।